नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं और इस बात का संकेत भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप गौर करें कि वो प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से हमलावर हैं, वो असल में इसी बात का प्रमाण है कि किस कदर केजरीवाल घबराए। वो पीएम पर हमला करते हैं और बहाना अडानी को बनाते हैं और कहते हैं कि साहब अडानी तो फ्रंटमैन है। असल में ये जो तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं और जो ये स्वांग रच रहे हैं, यही स्वांग इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के भीतर किस तरह की हलचल है। उनकी सांस अटकी हुई है। सवाल यह है कि क्यों? देखिए, उसकी दो तीन वजहें हैं। एक वजह तो दिखाई दी, दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसी सत्र में वो पीएम पर हमलावर भी हैं। तो उसमें विश्वास मत का प्रस्ताव वो लेकर आते हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। और ये अगर आप देखें तो पिछले 5-6 महीने में दूसरी बार है। पहली बार तब वो लेकर आए थे और तब विशेष सत्र ही बुलाया गया था जब दारू घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार के जो पूर्व डिप्टी सीएम है उनके ऊपर लगा। अब तो वो जेल में है। ये हुआ कि उसके बाद में रोस्वांग रचा गया कि नहीं नहीं, ये लोग अब मनीष सिसोदिया को ही तोड़ने की का प्रस्ताव दे रहे हैं और ये मनीष सिसोदिया ने कहा था। फिर ये कहा गया कि साहब जो हमारे विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये तमाम तरह की बातें कही गई और फिर विशेष सत्र बुलाया गया। विश्वास मत लेकर आते हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये जो अभी स्वांग रचा गया, इसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा वाले, दिल्ली भाजपा, ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे। अब उसके लिए 14 का संख्या बल चाहिए, मतलब 14 विधायक चाहिए, लेकिन इनके पास 8 ही विधायक है, तो इसलिए ये तो ला नहीं पाए। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि असल में भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगी हुई थी। इसको आप गौर करिएगा। और चूंकि अब वो जुटा नहीं पाए, मतलब तोड़ नहीं पाए, तो हम विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आ गए। अब इस विश्वास मत का प्रस्ताव, इसको गौर करिए। दूसरा, राघव चड्ढा का पीछे जो एक बयान आया था उसको गौर करिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा। और तीसरा, मनीष सिसोदिया का जेल जाना। इन 3 चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो एक पिक्चर उभर कर आएगी। उसमें पहले राघव चड्ढा का बयान। राघव चड्ढा ने, मुझे लग रहा है 10-12 दिन 15 दिन हो गया होगा, कहा था कि जो भाजपा है वो हमारे, मतलब आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और वो ये कह रही है कि अब जब मनीष सिसोदिया नहीं बचे तो तुम लोग क्या हो, ईडी सीबीआई लगाकर सबको बंद करा देंगे, नहीं तो हमारे साथ चले आओ। ये उन्होंने बयान दिया था। और जब उन्होंने ये कहा था तभी इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ा घमासान मच गया है और आम आदमी पार्टी के टूटने के की शंका भी जाहिर की जाने लगी थी। और उसकी वजह यही थी कि साहब मनीष सिसोदिया अंदर हैं और कुछ, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ उस तरीके का हो नहीं रहा है। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी बिखरने जा रही है? सवाल तमाम उठ ही रहे थे। तभी ये खबर आती है कि जो कृष्णानगर विधानसभा है दिल्ली, वहां से आम आदमी पार्टी के कुछ लोग भाजपा में चले गए। अब आप देखिए, वो लोग भाजपा में गए और उसके पहले राघव चड्ढा का बयान, और अब विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव, ये कहना कि भाजपा लेकर आने वाली थी, उसकी एवज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आते हैं। उधर अविश्वास और ये विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ये दरअसल इसलिए तमाम चीजें की जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो अगुआ हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि जो कुछ चल रहा है उसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि एक तो ईडी या आप कहें जांच एजेंसियों की गाज आम आदमी पार्टी के अगुआ के ऊपर भी गिर सकती है। और ये जो परिस्थिति है ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की लिहाज से तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिनके नाम पर सब जुड़े हुए हैं, अब अगर वही अंदर चले गए तो क्या होगा, तो उनका अपना राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो ये जो शंका है, और दूसरा जो कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को एक तरीके से इन लोगों ने डंप कर दिया, तो ये जो दोनों चीजें हैं, इसने आम आदमी पार्टी के भीतर जो उनके तमाम नेता वगैरह है
उनको सशंकित तो कर ही दिया है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के अंदर एक अलग तरीके का माहौल है जिसने अरविंद केजरीवाल को डरा रखा है। लेकिन दरअसल इससे बड़ी बात जो है वो है भ्रष्टाचार का आरोप, जो वो जिसे लेकर वो प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं ना, और वो बहाना है कि साहब आप हमारी क्या, इनको देखिए। मतलब एक होता है ना कि इस तरीके से माहौल बनाना। असल में उनको ये इस बात का पूरा पूरा अंदाजा है कि अब दिक्कत उनके लिए बढ़ने जा रही है, और उसका कारण है ये जो के कविता का जो फोन है, नो फोन है, उसको लेकर हमने आपसे कल ही कहा था कि पीछे कार्यक्रम में कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईडी, उन्होंने बाकायदे नोटिस भेजा के कविता को कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए ताकि जो आपके फ़ोन में डाटा वगैरह उसको रिकवर कर लिया जाए। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा और डाटा जो है वो रिकवर कर लिया गया। अब वो डाटा जो है वो फॉरेंसिक लैब को भेजा गया है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इनका फ़ोन है, जो आप कहिए साउथ ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये मतलब के कविता, बुची बाबू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, MSR, ये सब साउथ ग्रुप के हैं। 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से ही आए थे, और ये 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत दी गई थी वो दरअसल हवाला के जरिए आई थी, और उन हवाला की जो डिटेल हैं वो फोन में ही है। अच्छा, वो जो 6 फोन थे वो तो डिस्ट्रॉय कर दी गए जिसमें हवाला के डिटेल थे। लेकिन बड़ी चीज, ऐसा ईडी का दावा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो 9 फोन के कविता के रखे गए हैं जिससे डाटा एजेंसी ने उनके रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में निकलवाया है और फॉरेंसिक लैब के पास भेजा है, जाहिर तौर पर इस डाटा में कुछ निशान तो होंगे, एक हवाला के जिसमें पैसा वहां तक गया है। ये दूसरा, अरविंद केजरीवाल ये भी जानते हैं और ये ईडी ने बाकायदे कोर्ट में कहा भी है कि जो मनीष सिसोदिया का फोन है उससे भी कई डाटा निकले हैं। ये बात ठीक है, कई फोन डिस्ट्रॉय हुए हैं जैसा ईडी कह रही है, लेकिन ये जो CDR रिपोर्ट निकल रही है, मनीष सिसोदिया की आ गई, के कविता की आएगी, मेल का पूरा डाटा भरा पड़ा है, क्लाउड डाटा है, ये जो तमाम डाटा है, इस डाटा में बड़ा जखीरा है इस बात को लेकर कि दिल्ली के दारू घोटाले में क्या क्या हुआ और किसकी किसकी भूमिका रही और कौन फ्रंटमैन रहा और कौन जो है मैनेजर था। दरअसल जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वही बात दिल्ली के दारू घोटाले पर भी कही जा रही है कि साहब मास्टरमाइंड, ये भाजपा कह रही है कि मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल है, फ्रंटमैन कोई और है, लेकिन मैनेजर जो है वो अरविंद केजरीवाल है। ये बात तो भाजपा कही रही है और असल में वो आरोप लगा रही है। लेकिन ये जो डाटा है, इस डाटा में जो चीजें दर्ज हैं, जिसे कहा जाता है ना कि ये लॉक शीट में जो लॉक है उससे तो अरविंद केजरीवाल भी वाकिफ हैं, और वो तो इस ये जो फाइनेंशियल मामला है उसको तो जानकार भी हैं। वो जान रहे हैं कि जो मनी ट्रेल चल रहा है ये मनी ट्रेल गले की फांस बनेगा, और इस मनी ट्रेल से जो पैसे का ट्रेल निकलेगा, उस ट्रेल मतलब मनी ट्रेल पूरा ये छानबीन कि पैसा कैसे कैसे गया। अब ये पैसा कैसे कैसे गया, इस छानबीन में जो बड़ी मछली है वहां तक ईडी पहुंच सकती है, और इस बात का जो डर है वो खाए जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो हमला वगैरह हो रहा है उस हमले के पीछे बड़ी मछली तक पहुंचने का एजेंसियों का जो एक अपना आप ये कहें कि उनकी कवायद चल रही है, उसने डरा रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां तक एजेंसी पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने सुझाव भी मतांतर को खास तौर से स्टोरी से जुड़े हुए जरूर साझा करें।